हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू लाइफ हाई स्टडी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं गुरमीत आपके साथ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द लाइफ हाई स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हमारा इसके अंदर रैंकिंग चला हुआ है जिसका हम लोग एक लेक्चर कर भी चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको देखने से पहले आप हमारा रैंकिंग का पार्ट 1 देखिए, क्योंकि आज का वीडियो आपको तभी अच्छे से समझ आएगा जब आप हमारा पार्ट 1 रैंकिंग का देखेंगे, क्योंकि उसमें हमने जितना भी बेसिक इस चैप्टर से बनता है वो सारा ही बहुत अच्छे से किया है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इसे ना देख करके पहले उसे देखें, फिर इसे देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को जहां कहीं भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसके अंदर। इसमें हम लोग लेफ्ट राइट के क्वेश्चन हमारे चले हुए थे और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको आज ये क्लियर करूंगा कि जो फॉर्मूले में -1 होता है और डिस्टेंस वाले तरीके में भी -1 जो होता है और +1 का भी उसमें कोई चक्कर है, ये क्यों होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यही क्लियर करेंगे आज हम लोग। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सागर का किसी क्लास में, सागर का क्लास को छोड़िए, मैं ऐसे कहता हूं कि एक लाइन में सागर का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान है सागर का किसी लाइन के अंदर। ठीक, लेफ्ट से, कहां से? लेफ्ट से कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है सागर का। सागर का लेफ्ट से किसी लाइन के अंदर 5वां स्थान है। अब देखिए, 5वां स्थान है, ये रहा सागर। तो इससे पहले इसका मतलब अगर मैं यहां से लूं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, और ये है सागर 5वां स्थान। भाई बहुत ही ध्यान से समझना है, मैं ये चीजें क्लियर करूंगा आपके कि ये होता क्या है। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और 5वां स्थान। अगर बात लेफ्ट से हम लोग चल रहे हैं, अगर बात लेफ्ट की है तो लेफ्ट से सागर का 5वां स्थान है मेरे भाई। बात समझ आ गई? चलिए, अगर मैं इसको लूं, ये कोई और बंदा होगा, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, तो ये इसका क्या स्थान होगा? ये 4th पर है, इसका 4था स्थान होगा। अगर इसकी बात करें तो इसका 3रा स्थान होगा, और इसकी बात करें तो इसका हमारा 2रा स्थान होगा। ठीक है, इसका 3rd होगा और इसका 4th। ठीक, अब चलिए, अगर मैं आपको कहूं, सागर की बात करेंगे, लेफ्ट से तो हमने बता दिया कि सागर का 5वां स्थान है, और अगर मैं यही कहूं कि राइट से उसी लाइन में सागर का 7वां स्थान है, राइट से सागर का उसी लाइन में 7वां स्थान है, मतलब लेफ्ट से तो 5वां है और राइट से 7वां है। अब देखिए आप 7वां कैसे होगा। इधर से लो, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। समझिए अब मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब देखिए, इधर से राइट से, कहां से? राइट से सागर का 7वां स्थान है, राइट से 7वां है, इधर से 5वां है। अब आप देखिए ये होता क्या है। अब देखिए, ये जो है, ये सागर जो है, अगर मैं इधर से इसको काउंट करूं, 1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान। ठीक है, ये काउंट हुआ 5वां स्थान। अगर मैं इधर से काउंट करूं, 1 2, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान, 5वां स्थान, 6ठा स्थान और 7वां स्थान। आप समझे? मतलब अगर मैं दोनों तरफ से काउंट करता हूं तो ये 2 बार काउंट होगा। ये जो मेन आदमी है सागर जो है, अगर इधर से काउंट करूं तब भी ये काउंट हो रहा है और इधर से करूंगा तब भी ये गिना जा रहा है, मतलब ये 2 बार गिना जा रहा है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब ये इधर से जब हम लोग इसका देखते हैं स्थान, तो इधर से भी वो काउंट होता है, अगर इधर से देखते हैं तब भी ये काउंट होता है। तो अब मुझे लगता है कि चक्कर आप समझ गए होंगे क्यों -1 होता है। तो ये जो 2 बार गिना जा रहा है, इसमें से ही, जबकि ये एक ही बार गिना जाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी है, तो ये 2 बार गिना जाता है, इसीलिए यहां से 1 किया जाता है, तब जाके हमारा आंसर सही आता है। और इसी वजह से
इसी वजह से रैंकिंग के अंदर कुछ बच्चों के आंसर एक कम और एक ज्यादा, कभी एक कम कभी एक ज्यादा, इस तरह से आंसर आते हैं। तो ये चक्कर है, इसीलिए हम लोग फॉर्मूले में से -1 करते हैं। ये वही चक्कर है, इधर से गिनेंगे तो तब भी गिना जाएगा, इधर से गिनेंगे तब भी गिना जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सर क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपने। चलिए और देखिए, हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा लेफ्ट टू राइट, अगर हमने एक टाइप स्टार्ट किया है अपना लेफ्ट टू राइट हम लेकर चल रहे हैं, तो पहले हम लेफ्ट राइट से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग तरह के जितने भी क्वेश्चन हमारे इस टाइप से बनते हैं, पहले उन सारे टाइप को हम लोग क्लियर करेंगे। लेफ्ट राइट के जितने भी अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे पहले वो सारे क्लियर करेंगे। उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएंगे फिर हम लोग इंटरचेंज, कोई सा भी एक टॉपिक ले लेंगे, कोई सा भी एक टाइप ले लेंगे, इसका इंटरचेंज लेंगे तो उसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करेंगे। अगर इन बिटवीन लेंगे तो उसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में जिस जिस तरह से पूछे जाते हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट, अब हम लोग, हमारा इसमें लेफ्ट राइट चला हुआ है जिसके 3 से 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब उससे आगे देखते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहन लेफ्ट से 10वें स्थान पर है। मोहन लेफ्ट से 10वें स्थान पर है और सोहन राइट से 20वें स्थान पर है। ठीक है, मोहन लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, सोहन राइट से 20वें स्थान पर है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए कि उस लाइन में टोटल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है भाई, चलिए, तो सबसे पहले आप खुद से कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको करा चुका। कल हमारे पार्ट फर्स्ट में हमने इसके 3 से 4 क्वेश्चन किए, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करके देखिए क्या आंसर आता है इसका। ठीक है, चलिए अब मैं कराता हूं, वीडियो को रोककर आप खुद से कोशिश कीजिए। चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। देखिए, मोहन लेफ्ट से 10वें स्थान पर है, सोहन राइट से 20वें स्थान पर है। टोटल बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, वो इसलिए क्योंकि इसका आंसर सी एंड डी होगा। निकाल नहीं सकते, मतलब निकाल नहीं सकते, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको कहा था टोटल निकालने के लिए हमें एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक भी पता होनी चाहिए और राइट से रैंक भी पता होनी चाहिए, तभी हम लोग टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट से देखा राइट से देखा और ऐड करके -1 कर दिया, आ गया आंसर भाई। लेकिन आंसर मेरे भाई गलत हो गया बिल्कुल। आंसर क्या होगा, हम निकाल नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि ये किसी अलग व्यक्ति का दे रखा है। ये मोहन की है रैंक लेफ्ट से और ये सोहन की है राइट से, तो ऐसा नहीं हो सकता। टोटल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। हमें एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक और राइट से रैंक पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गया। चलिए, ये बात आप लोग याद रख लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भाई जितने भी हमारे इससे क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग जितने तरह के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और खुद से इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोककर आपको खुद से इसको करने की कोशिश करनी है। चलिए मैं आपको कराता हूं। ठीक है, देखिए अब हम इसको करते हैं। यदि पंक्ति में श्याम किसी भी छोर से 15वें स्थान पर है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। यदि पंक्ति में श्याम किसी भी छोर से,
चलिए, कह रहा है कि जो श्याम है भाई वो ये एक पंक्ति है और मान लीजिए ये श्याम यहां पर है, ठीक है, ये कौन है, श्याम है, ये कौन है, श्याम है। और किसी भी छोर से, मतलब अगर इधर से देखूं तो भी 15वें स्थान पर है और अगर इधर से देखूं तो भी 15वें स्थान पर है, ठीक है, ये मक्खी भी पढ़ने आ रही है। चलिए, श्याम यहां पर बैठा है, इधर से देखा तो भी 15वें स्थान पर, इधर से देखें तो भी 15वें स्थान पर है, ठीक है। ये कहा है क्वेश्चन ने, तो पूछ रहा है कि तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, टोटल निकालने हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो आंसर इसका मेरे हिसाब से तो क्या हो जाएगा, 15 15 30 और -1 29, 15 15 30 और -1 29। वो कैसे, देखिए भैया, ये मैंने डिस्टेंस वाले तरीके से निकाला है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दोनों ही तरीके आपसे आने चाहिए। डिस्टेंस वाला तरीका मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि आंसर इससे क्या होता है, देखते हम लोग निकाल लेते हैं, कोई फॉर्मूले का चक्कर नहीं है। अब देखिए कैसे, चलिए डिस्टेंस से हमारा आंसर आया इसका, चलिए पहले फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। फॉर्मूले से हम लोग इसको कैसे करेंगे, टोटल हमें निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला है T = L + right -1, ये हमारा फॉर्मूला है क्वेश्चन को करने का, ठीक। और हमें इसमें एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से रैंक भी पता है और राइट से रैंक भी पता है, हम टोटल इजीली निकाल सकते हैं। चलिए भैया, तो टोटल बराबर लेफ्ट कितना है 15 और प्लस राइट कितना है 15 और -1 कर देंगे, कितना आएगा हमारा T = 15 15 30 -1 29, हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक। ये फॉर्मूले से, वैसे है कुछ नहीं है, वो भी फॉर्मूले से ही है, मतलब एक तरह से आप समझिए टाइम कुछ नहीं लगना, इसमें भी और डिस्टेंस में भी, दोनों में सेम टाइम लगेगा। देखिए अब मैंने क्या किया, डायरेक्टली हमें पता है, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि डिस्टेंस में क्या होता है, उस तरीके से हम लोग, ये मैंने बताया था आपको कि रैंक बराबर डिस्टेंस, रैंक बराबर डिस्टेंस की होती है हमारे, जो रैंक होगी डिस्टेंस भी वही होगी, और डिस्टेंस बराबर पर्सन +1। ये दो बातें मैंने आपको बताई थी। अगर हम डिस्टेंस वाले तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी, रैंक बराबर डिस्टेंस, जो भी स्थान है वही डिस्टेंस होगी। मान लीजिए 15वां स्थान है तो डिस्टेंस भी कितनी है 15, और अगर डिस्टेंस 15 है तो स्थान भी क्या होगा 15, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर डिस्टेंस यहां पर हमारी 10 है, तो डिस्टेंस अगर 10 है तो व्यक्ति कितने होंगे 9 होंगे, व्यक्ति कितने होंगे 9। वो क्यों, क्योंकि डिस्टेंस = पर्सन +1, ठीक। अगर पर्सन हमारे पास 9 है तो डिस्टेंस हमें 10 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस पर्सन से एक ज्यादा होती है, ये बात हमें समझनी होगी, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखिए मैंने वही किया, 15 इधर से 15 इधर से रैंक है, और रैंक की क्या रैंक बताया, डिस्टेंस है भाई, 15 इधर से 15 इधर से, और जितनी रैंक है वही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस 15 इधर से, डिस्टेंस 15 इधर से, टोटल कितनी हो गई भाई 30। और मनी मन में मैंने क्या कर दिया, हमें पता है व्यक्ति पूछा है, क्या पूछा है, व्यक्ति पूछा है। अब व्यक्ति पूछा है तो जो भी डिस्टेंस होगी बस उससे -1 कर दो और आंसर 29 आ गया, इतना करना है भाई। समझ आया या नहीं आया, तो ये डिस्टेंस वाला तरीका है, इसलिए मैं मनी मन में क्वेश्चन को कर देता हूं, जितना भी यहां पे है जोड़ा माइनस करके भाई आंसर आ गया मेरा, तो ठीक है। तो ये दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो मेरे साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 37 लड़कियां एक पंक्ति में स्कूल बिल्डिंग की ओर मुख करके खड़ी हुई हैं। आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि वह 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऑप्शन में और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए टोटल लड़कियां कितनी है भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस लाइन में टोटल लड़कियां हैं 37, टोटल व्यक्ति कितने हैं 37, टोटल लड़कियां 37। मतलब यहीं से अगर मैं इसको डिस्टेंस से करता हूं, अगर
व्यक्ति 37 है, तो भाइयों डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 38। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 38। वो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस पर्सन प्लस 1 होती है, पर्सन से एक ज्यादा। अगर 37 पर्सन है तो डिस्टेंस 38 हो गई। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं डिस्टेंस से करूंगा। अब 38 हो गई, तो आगे कह रहा है आयशा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। आयशा जो है, आयशा लेफ्ट से 15वें स्थान पर है। मान लीजिए ये पंक्ति है, ये आयशा है, और लेफ्ट से आयशा 15वें स्थान पर है। बात क्लियर है? लेफ्ट से, चलिए लेफ्ट से आयशा 15वें स्थान पर है, और आगे कह रहा है कि यदि वे 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित हो जाती है। दाएं को आयशा के लिए तो इधर से दाएं होगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे लिए दाएं किधर होगा? सॉरी, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो दाएं मेरे लिए किधर होगा? ऐसे होगा। तो इधर को दाएं को स्थानांतरित हो जाती है 6 स्थान। जब 6 स्थान दाएं को स्थानांतरित होगी वो, तो 15 प्लस 6 15वें स्थान पर है। 6 स्थान आगे पहुंच गई तो कितना हो जाएगा? 21। तो इसका मतलब यहां पर वो 21वें स्थान पर पहुंच गई। किधर से? लेफ्ट से। लेफ्ट से। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो दाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी। पूछा है कि राइट से उसकी स्थिति क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 16, 21, 18, 17। 4 ऑप्शन मैं यहां पर लिख देता हूं, 16, 21, 18 और भाई 17। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए। कुछ चीजें तो मैंने बताई दी हैं, अब आप खुद से एक बार दिमाग लगाइए और करिए, फिर मैं कराता हूं आपको। चलिए देखिए, अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं डिस्टेंस से इसको करूं, टोटल डिस्टेंस 38, ठीक, और आयशा की जो रैंक है वो लेफ्ट से कितनी है? 21वीं रैंक है, मतलब 21वें स्थान पर है। अब जितने भी बचे होंगे तो मुझे यहां पे कुछ नहीं करना। रैंक अगर 21 है तो डिस्टेंस भी 21 ही होगी, क्योंकि रैंक इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो मैं क्या करता हूं, 38 में से मैंने मन ही मन में किया ये काम, 21 घटा दिया और कितना बचा? 7, और यहां पे कितना बचा? 1। इसका मतलब राइट से इधर से जो आयशा का स्थान है वो कौन सा है? 17वां स्थान है। तो आंसर मेरा सही होगा इसमें 4th, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरीके से डिस्टेंस से हमने आंसर निकाल लिया। अगर फॉर्मूले से मैं इसको करना चाहूं तो फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूं इसका। भाई मैं दोनों तरीके करा रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। फॉर्मूले में हमें क्या पता है? लेफ्ट से रैंक पता है किसकी? आयशा की। फॉर्मूला हमारा है T इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस R माइनस 1। ये फॉर्मूला है हमारा। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। टोटल हमारे पास है 37, टोटल हमारे पास 37 व्यक्ति हैं, और लेफ्ट से हमारे पास इसका जो है 21 रैंक प्लस राइट माइनस 1। राइट से हमें आयशा की जो है रैंक निकालनी है, और इधर आएगा ये 38 हो जाएगा, और इधर 21 माइनस इज इक्वल्स टू राइट। जब आप यहां से माइनस करोगे तो R इज इक्वल्स टू 17। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए काम दोनों में वही सेम करना पड़ता है। यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा हमें घुमा के फॉर्मूले में चीजों को रख के करना पड़ता है। डिस्टेंस में हम लोग को डायरेक्टली कर लेते हैं। काम दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, तो 17वें स्थान पर होगी, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा हो सकता है आपको शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप तक सभी वीडियो हमारी आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी मल्टीटास्किंग
2013 में पूछा गया है। चलिए तो क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ेंगे। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा आरंभ से 12वीं है। लड़कियों की एक पंक्ति में वीणा जो है वो आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में, देखिए ये कह रहा है कि एक पंक्ति है लड़कियों की, उसमें वीणा जो है आरंभ से 12वीं है और अंत से 19वीं है। एक दूसरी ही ऐसी एक और सेम पंक्ति है, उसमें सुनीता आरंभ से 14वें स्थान पर है और अंत से 20वें स्थान पर है। दोनों पंक्तियों में मिलाकर कितनी लड़कियां हैं टोटल बताना है हमने। चलिए 2 पंक्तियां दी गई हैं, अब देखते हैं कैसे करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। वीणा आरंभ से 12वीं, देखिए दोनों का टोटल बताना है। वीणा जो है मतलब आरंभ का मतलब फर्स्ट से वीणा 12th 12वें स्थान पर है और लास्ट से है, कितना कहा है भाई लास्ट से, इसने कहा गया क्वेश्चन, लास्ट से 19वें स्थान पर है। लास्ट से 19वें स्थान पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, और दूसरा कह रहा है सुनीता का क्या दिया है इसने, सुनीता को कह रहा है फर्स्ट से जो है सुनीता फर्स्ट से है 14वें स्थान पर और अंत से लास्ट से 20वें स्थान पर है, ठीक। 2 पंक्ति है, पहली पंक्ति में ये कहानी है और दूसरी पंक्ति में ये कहानी है। अब हमें दोनों पंक्ति का टोटल निकालना है, व्यक्ति दोनों पंक्ति में कितने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का टोटल निकालेंगे, फिर इस लाइन का टोटल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए क्या कहा है, लास्ट से और अंत से कितना हुआ, हमें इसका फर्स्ट से दे दिया गया, 19 से दे दिया गया, तो कितना हो गया टोटल हमारा यहाँ पे 12 और 19 कितना हो गया, 12 और 19 को ऐड कर देंगे हम लोग। अगर डिस्टेंस से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो। 10 और 10 20, 29 30 31 हो गया, टोटल 31 हो गया हमारे पास। ये क्या थी, हमारी रैंक थी ना भाई। ये वीणा की क्या थी, फर्स्ट से रैंक, ये लास्ट से रैंक। वीणा की फर्स्ट से रैंक, लास्ट से रैंक। हमने क्या किया, पूरे के पूरे को ऐड कर दिया और ये 31 हुआ और इसके अंदर स्थान कितने हो गए, टोटल 31। और जितनी रैंक होती है सेम डिस्टेंस क्या होती है, उतनी होती है। और हमें निकालना है पर्सन कितने हैं, और पर्सन क्या होते हैं, डिस्टेंस से एक कम, समझे। तो डिस्टेंस 31 है तो पर्सन यहाँ पे कितने होंगे, 30। खत्म बात। अब यहाँ पे वही करेंगे, 20 और 30 और 4 34 और कितने आ गए टोटल, 34 डिस्टेंस हो गई हमारी। -1 करेंगे, इसमें से एक ये होगा 33 हमारे टोटल आ जाएंगे। इसमें इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया, 63 हमारा आंसर आ चुका है। भाई बात समझ आई या नहीं, ये था हमारा डिस्टेंस से करने का तरीका। अब अगर मैं इसको आपको फॉर्मूले से करके दिखाऊं तो देखिए, फॉर्मूले से भी समझाता हूं। फर्स्ट से लास्ट से स्थान आ गया, क्या करेंगे, टोटल बराबर 12 रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट और फिर हमारा होगा लास्ट यहां से। भाई सेम वही कहानी है, इसको लेफ्ट या राइट भी बोल सकते हैं, लेफ्ट से राइट से। तो लेफ्ट आ गया, फिर यहां पे हमारा राइट आ गया -1। जब यहां से आप दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 31 -1 कितना आएगा, 30, ठीक। यहां से टोटल हमारा 30 आ गया। जब आप यहां से करोगे सेम वही कहानी, 14 + 20 करोगे, -1 करोगे तो 34 -1 कितना हुआ, 33। और यहां से 33, यहां से 30, जब दोनों को आप ऐड करोगे तो 63 आएगा मेरे भाई, ठीक है। भाई एक बार मुझे बता दो, क्या सभी को ये समझ में आ गए दोनों तरीके, इसीलिए मैं दोनों तरीके से करा के चल रहा हूं। चलिए भाई कमेंट जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो कि हाँ सर समझ आया है, नहीं आया है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। और जो भी आपका कोई और भी सुझाव हो, वीडियो में कोई कमी आपको दिखाई दे रही हो किसी भी तरह की, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो, अपना सुझाव जरूर दिया करो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है? चलिए भैया, टोटल बच्चे कितने हैं? 35। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोटल है हमारे पास बच्चे हैं टोटल 35। अगर इसको डिस्टेंस में मैं देखूं तो ये हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस 36। ठीक, अब आगे कह रहा है, कहां गया भैया, ये रहा। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। क्या कहा? 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। टॉप से गोविंद का छठा स्थान है। ठीक, टॉप से गोविंद का छठा स्थान है। कृष्ण जो है गोविंद से 7 स्थान नीचे है। कृष्ण जो है गोविंद से, तो कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, मतलब कहां से कह रहा है? कृष्ण जो है गोविंद से 7 स्थान नीचे है। मतलब अगर ये देखिए, यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ये जो है गोविंद है, ऊपर से इसका कौन सा स्थान है भाई? छठा स्थान है ऊपर से। और कह रहा है जो कृष्ण है ना, वो इससे 7 स्थान नीचे है। कितने स्थान नीचे है? 7 स्थान। मतलब ऊपर से कृष्ण कितने स्थान पर हो गया भाई? 6 + 7 कर दो तो कितना आ जाएगा? 13। मतलब जो कृष्ण है वो ऊपर से कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। बात समझ आ गई भाई? एक बार मुझे बता दो, बात समझ आई या नहीं आई? तो हमें निकालना है, पूछ रखा है कि कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है। कृष्ण का नीचे से स्थान बताओ। अब ऊपर से कितना स्थान हो गया इसका भाई? 13 हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे? बस -36 में से आप 13 घटा दो, कितना बचेगा भाई? 13 आएगा। और यहां पे हमारा 23, मतलब 23वां स्थान हमारा कृष्ण का नीचे से है। समझ में आ गया भाई? एक बार बता दो, समझ में आ गया? 13वां स्थान है ऊपर से। 13वां स्थान मतलब डिस्टेंस कितनी है? 13। जितनी रैंक उतनी डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 36 में से 13 गया तो कितने बचेंगे हमारे? 23। इसका मतलब नीचे से स्थान कौन सा है? 23वां स्थान होगा कृष्ण का नीचे से। अगर हम लोग इसको फॉर्मूले से करते हैं तो क्या है हमारे पास? टोटल 35 है। ठीक है, और कृष्ण की जो रैंक है हमारी ऊपर से कितनी है भाई? टॉप से कितनी है? टॉप हो या लेफ्ट हो, कोई हो, टॉप से हमारे पास है 13। और हमें नीचे से निकालनी है, मतलब बॉटम से निकालनी है, और -1 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसे करेंगे, इधर आके 36 हो जाएगा और ये -13 हो जाएगा, और बॉटम बचेगा हमारा इधर। और जब आप इसे घटाओगे तो यहाँ पे हमारा 23, तो B बराबर हमारा 23, मतलब बॉटम नीचे से हमारा 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना दोनों में एक ही काम होता है, बस एक में हाथ थोड़ा ज्यादा चलता है, एक में हाथ थोड़ा कम चलता है। समझ आ गया भाई सभी को? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, और दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, ये हमारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा गया है। जो क्वेश्चन हमने अभी करा है ये वाला, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया है। एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा CSAT 2013 में पूछा गया है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इसको आप मार्क कर लेना। चलिए, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब 2 और बालक परिवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। उसका अंत से नया स्थान क्या है?
अंत से पूछा है, इसका मतलब बालक का जो 20वां स्थान दिया गया है वो कहां से दिया गया, आरंभ से दिया गया है। ये बात पहली नोट करनी है। अगर अंत से स्थान पूछा है उस बच्चे का, इसका मतलब जो वो 20वां स्थान दिया गया है उसका, वो कहां से पूछा गया है, आरंभ से दिया गया है उसका 20वां स्थान। बात क्लियर है? चलिए भाई समझ के चलना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल उसमें व्यक्ति कितने हैं भाई, 45 टोटल उसमें लोग हैं, टोटल लोग हैं उसमें t इज 45। ठीक, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चे मैक्सिमम क्या करते हैं, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन को बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम के अंदर। वो कैसे, देखिए 45 है टोटल और कह रहा है कि आरंभ से कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। कहां से, लेफ्ट से। आरंभ का मतलब लेफ्ट ही तो होगा भाई, आरंभ से 20वें स्थान पर है। चलिए भैया अंत से पूछा है तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब 2 बच्चे और आ जाते हैं, जब 2 बच्चे और आ जाएंगे तो बच्चे हो कितने जाएंगे टोटल कक्षा में, 47। 45 थे, 2 और आ गए, कितने हुए, 47 हो गए, 2 ऐड कर दिया इसमें, 47 हो गए। बात क्लियर है? और कह रहा है जब बच्चे 47 हो जाते हैं क्लास में तो ये एक स्थान घट जाता है उस बच्चे का। मतलब बच्चे क्या करते हैं, एक स्थान घट गया मतलब 19 हो गया। सभी यही करेंगे कि भाई एक स्थान घटा तो 19 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फिर इन चीजों को हम लोग फॉर्मूले में रखते हैं। 47 इज टोटल रखा और ये हो गया लेफ्ट से स्थान 19वां और प्लस राइट -1। तो जब यहां से हम इसको करते हैं 47 -1, ये हो जाए, ये प्लस हो जाएगा हमारा 48 और ये हो जाएगा 19। ठीक, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 48, -1 इधर आके प्लस और 19 को इधर लाएंगे माइनस इज इक्वल्स टू राइट। जब आप लोग 48 में से 19 को माइनस करोगे तो ये 48 - 19 तो ये हमारा आएगा 18 और 18 में से 9 गए, 9 बचेगा यहाँ पे, इधर बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो 29 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आंसर गलत होगा, ये आंसर गलत होगा। वो क्यों, अब मैं आपको बताता हूं आंसर गलत कैसे है। चलिए अब स्टार्टिंग से मैं आपको कहानी सारी बताता हूं। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने हैं, टोटल कक्षा में बच्चे हैं 45, 45 बच्चे हैं टोटल कक्षा के अंदर। ठीक, 45 है प्लस 2 और आ गए, कितने हो गए भैया, 47 हो गए। जब 45 थे तो उस बच्चे का स्थान 20वां था, कहां से, लेफ्ट से, 20वां स्थान था उस बच्चे का। जब 47 हो गए तो उसका स्थान 1 घट जाता है, 1 नीचे चला जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, हम होता क्या है, अगर कोई बच्चा पहले स्थान पर आता है क्लास में तो उसको क्या कहते हैं कि वो टॉपर है। क्या कहते हैं, टॉपर है, मतलब उसने जो है टॉप किया है अपनी क्लास में। जो सेकंड पर होता है उसको कहते हैं वो सेकंड स्थान पर है, मतलब कहते हैं कि पहले स्थान वाला टॉपर है, जो दूसरे स्थान पर है वो पहले स्थान वाले से एक नीचे है। इस बात का यही तो मतलब है, सेकंड का इस बात का यही तो मतलब है, जो दूसरे नंबर पर है वो पहले स्थान वाले से एक स्थान नीचे है। ऐसे ही अगर जो बच्चा तीसरे स्थान पर आता है उसका ये मतलब होता है कि तीसरे स्थान वाला बच्चा दूसरे स्थान वाले से एक नीचे है। और अगर तीसरे स्थान वाले बच्चे की पहले वाले से बात करें तो तीसरे स्थान वाला बच्चा पहले स्थान वाले से 2 नीचे है। यही तो बात है, यही बात है या गलत है भाई, सही है। अब देखिए होता क्या है, स्थान और ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 जो हमारे ये नंबर हैं, ये डिजिट हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 जो हमारी संख्याएं हैं, इसमें क्या है, इसको हम लोग 1 बड़ा है कि वो सॉरी 2 बड़ा है 1 से और 3 बड़ा है 2 से। ये बात एक अलग है कि 1 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से और 3 बड़ा है 2 से, ये बात अलग है, इसको भूल जाओ भाई। स्थान में क्या होता है, स्थान में जो पहले नंबर पे होता है वो सबसे बड़ा होता है, जो सेकंड पे होता है वो पहले वाले से छोटा और जो थर्ड पे होता है वो दूसरे वाले से भी छोटा।
तो इस तरह से होता है। तो इस बात को आप समझिए, वो कह रहा है कि एक स्थान और नीचे चला जाता है, एक स्थान और नीचे चला जाता है। मान लीजिए अगर सागर दूसरे स्थान पर है, अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। अगर मान लीजिए सागर किसी क्लास में दूसरे स्थान पर है, ठीक, और मैंने थोड़ी देर बाद कहा कि सर भाई मुझे धोखा लग गया, वो दूसरे स्थान पर नहीं, मैंने इस बात को ऐसे कहा कि भाई वो एक स्थान और नीचे पहुंच गया। सागर तो एक स्थान और नीचे पहुंच गया। एक स्थान और नीचे और नीचे का जाने का क्या मतलब है भाई, कि वो अब तीसरे पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? तीसरे पे पहुंच गया। समझ रहे हो बात को? पहले दूसरे पे था, थोड़ी देर बाद मैंने देख के आके कहा कि भाई वो तो सागर तो एक स्थान और नीचे पहुंच गया, मतलब पहले दूसरे पे था तो अब तीसरे पे चला गया। थोड़ी देर बाद फिर मैंने आके कहा भाई सागर तो और नीचे चला गया, तो तीसरे पे था मतलब चौथे पे पहुंच गया। तो आप समझ रहे हो, स्थान एक घट रहा है, संख्या बढ़ रही है। स्थान एक घट रहा है, संख्या बढ़ रही है। ऐसे ही स्थान घटा तो संख्या बढ़ेगी। तो मतलब ये जब 45 थे तो वो 20वें स्थान पे था, अब 47 हुए तो उसका एक स्थान घटा, मतलब संख्या बढ़ेगी, मतलब 21, मतलब 21वें नंबर पर अब जो है वो बच्चा पहुंच गया। बात सही है या गलत, एक बार मुझे बता दो आप। सही है। अब 21वें नंबर पर पहुंच गया। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए 47 है टोटल। बच्चे कितने थे क्लास में? 47। डिस्टेंस एक बढ़ा कर लेंगे, कितनी हो गई? 48। डिस्टेंस से करेंगे तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 48। और 48 में से जब आप 21 माइनस कर दोगे भाइयों, 48 में से जब आप 21 माइनस कर दोगे क्या बचेगा? 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गए 2 बचा, ये 2 है। तो कितना आया? 27 हुआ। मतलब उस बच्चे का जो नीचे से स्थान है वो कौन सा है? 27वां स्थान है। उस बच्चे का जो अंत से, जो लास्ट से, जो राइट से स्थान होगा वो कौन सा है? अब 27वां स्थान है उस बच्चे का लास्ट से। भाई एक बार बता दो बात सही है या गलत है। दोस्तों अब अगर मैं इसको फॉर्मूले से करना चाहूं तो फॉर्मूले से देखिए इसका क्या आंसर आएगा हमारा। देखिए 47 है टोटल, हमारे पास व्यक्ति कितने हैं? 47 है। 2 बढ़ने के बाद की बात है। 47 हो गए तो टोटल बच्चे हमारे कक्षा में है 47, तो टोटल हमने रखा। और L प्लस राइट माइनस 1, ये हमारा होता है ना, टोटल बराबर L प्लस R माइनस 1। तो टोटल हमारे पास बच्चे कितने हैं? 47 इज इक्वल्स टू लेफ्ट से कितनी है भाई उसकी? 21, और R से हमें निकालनी है और माइनस 1 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 48 हो गया। और ये 21 इधर आएगा तो माइनस 21 इज इक्वल्स टू राइट। जब यहां से आप माइनस माइनस करोगे तो भैया R बराबर आएगा हमारा 27, ठीक, 27वां स्थान। तो इस तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूले के और बिना फॉर्मूले के आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को आपको स्पेशली ध्यान रखना होगा, जब भी एक घटेगा, एक नीचे चला गया, मतलब संख्या में एक बढ़ गया, ठीक। अगर संख्या में अगर एक स्थान ऊपर हो गया तो संख्या में एक घटेगा। समझ रहे हो बात को? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक सभी वीडियो हमारे आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, जितना ज्यादा हो सकता है आपको शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। आज हमने ये सारे कंप्लीट कर लिए अपने लेफ्ट राइट के, और कल हम लोग एक दूसरा टाइप या तो इन बिटवीन या इंटरचेंज में से कोई एक चलाएंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।